अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सबके मिजाज बखैर होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त दारुल्हूर फाउंडेशन दारुल्हूर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक क्यूट सी बच्ची है। इसका नाम है रवीश फातिमा। इसका ताल्लुक़ जो है गिलगित के एक मज़ाफ़ाती इलाके से है। इस बच्ची का मसला ये है कि ये फिज़िकली डिसेबिलिटी के साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार भी है, तो इसकी मेंटल जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से बच्ची भी सफ़र कर रही है और उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ये और इस तरह के बेशुमार और भी बच्चे हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में हैं। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान में कोई प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर फिज़िकल एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल्स मौजूद ना होने की वजह से पेरेंट्स को यहाँ से बार बार इन बच्चों को लेके मुल्क के दीगर हिस्सों में जाना पड़ता है, जो इनके लिए कॉस्टली भी पड़ता है। वहाँ ट्रीटमेंट भी सही नहीं होता है। तो इस बच्ची के साथ भी ये मसला। अब इस बच्ची की इलाज मुआवजे के लिए इसको बार बार इस्लामाबाद लेके जाने की ज़रूरत है और फैमिली के पास इतने वसाइल नहीं है फैमिली के पास कि इसको बार बार लेके जाया जाए। तो इस वीडियो के मैसेज के तौर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अव्वल तो इस बच्ची की इलाज मुआवजे के सिलसिले में हमारी टीम को आप लोगों की ताउन की सरपरस्ती की ज़रूरत है ताकि इस बच्चे की ट्रीटमेंट हो सके। साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से भी अपील करता हूँ कि खुदारा इन बच्चों के ऊपर और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जो माजूर अफराद है इनके ऊपर रहम खाए, इनके ऊपर रहम करे। अल्लाह के वास्ते इन अफराद की रिहेबिलिटेशन के लिए, बहाली के लिए, ट्रीटमेंट के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इदारे होना चाहिए और हमारी हुकूमत की इस हवाले से तरजीहात में ये अफराद शामिल ही नहीं है। तो आखिर कब तक इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा? अब इनफ ये सिलसिला बंद होना चाहिए। यहाँ पर इदारे कायम हों ताकि इन जैसे दिगर जो बच्चे हैं इनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो, ये बच्चे भी एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। बहुत शुक्रिया।